हेलो चिल्ड्रन, मैं आपकी साइंस की टीचर रंजीता मैम। आज हम लोग साइंस में चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इट इज़ फॉर क्लास 2। ओके, चैप्टर फर्स्ट नेम इज़ प्लांट लाइफ। ठीक है, प्लांट की जीवन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट में कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। देयर आर सम पिक्चर, हेयर इज सम पिक्चर। वन इज फ्लावर, सेकेंड लीफ, फ्रूट, सीड्स। ओके, यहाँ पे आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ठीक है, ये आप लोग कर लोगे। लेट्स वी लर्न। We see different types of plants around us. They are of different shapes, size and colors. Some plants grow on land while some grow in water. Some grow in hot places while some grow in cold places. On the basis of their size, plant can be divided into the following groups. First, trees, shrubs, herbs, climber, creepers. ओके, वीसी हम देख सकते हैं हमारे आसपास में जितने भी पेड़ पौधे हैं हमें नज़र आते हैं वो तरह तरह के हैं। ठीक है, दे आर डिफरेंट शेप्स। वे साइज़, आकार और कलर्स में अलग अलग तरह के होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। कुछ प्लांट्स जो हैं वो भूमि में उपजते हैं। एंड सम ग्रो इन वाटर, और कुछ जल में उपजते हैं। सम ग्रो इन हॉट प्लेसेस, कुछ गर्म जगहों पे पाए जाते हैं। वाइल सम ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस, कुछ ठंडे जगहों पे पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, उनके आकार साइज़ के अनुसार प्लांट को डिवाइडेड हम कर सकते हैं, उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं ग्रुप में। इन्हें ग्रुप के रूप में डिवाइड किया गया है। ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर्स। ठीक है, लेट्स अबाउट ट्रीज। हम ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। ट्री क्या है? टॉल और लंबे और मजबूत होते हैं। दे हैव अ थिक हार्ड वुडी स्टीम कॉल्ड ट्रंक। इनके जो तने होते हैं ये वुडी होते हैं और लंबे चौड़े होते हैं। लुक एट हेयर इज सम पिक्चर्स। वन बनियन ट्री, मैंगो ट्री एंड नीम ट्री। यू कैन सी इन योर सराउंडिंग। तुम अपने आसपास में देख सकते हो कि तुम्हारे पास अगर बगीचा है या तुम्हारे आसपास में पेड़ लगे हुए हैं तो तुम देख सकते हो बनियन ट्री के जो पेड़ हैं वो क्या होते हैं, उनके तने मोटे होते हैं और वे वुडी माने कठोर होते हैं। देन ट्रीज सच एज बनियन, मैंगो, नीम कैन लिव फॉर अबाउट 100 years और मोर। ये जो ट्री होते हैं, ये पेड़ जो होते हैं बहुत वर्षों तक खड़े होते हैं, मतलब वे अच्छे प्रकार से बहुत सालों तक जीवित रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। बिकॉज उनके जो तने होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेट्स टर्न योर पेज। ओके, हेयर इज सर्ब्स। अब हम लोग सर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्ब्स मीन्स झाड़ी। Shrubs are small plant which have many thin woody stems rising from the ground. Shrubs such as rose, cotton and hibiscus can live for a few years. ये जो पौधे हैं shrubs यानी झाड़ी नुमा पौधे जो होते हैं छोटे होते हैं और इनके जो स्टीम यानी तने जो होते हैं वो वुडी होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं और
ये लुक लाइक छोटे से पौधे होते हैं जिन्हें हम गमले में लगा सकते हैं। लुक एट हियर, जैसे रोज़ है, सर्ब्स, ये भी एक सर्ब्स है, कॉटन प्लांट, ये भी एक सर्ब्स है, और हिबिस्कस। ठीक है, ये झाड़ी नुमा होते हैं जो कि हम अपने आसपास देख सकते हो। तुम अपने घरों में है ये पौधा तो तुम देख सकते हो। ठीक है, हिबिस्कस मीन्स उड़हुल का पौधा। एक कॉटन का पौधा होता है, और रोज़ यानी गुलाब का पौधा। ये तीनों एग्जाम्पल हैं सर्ब्स के, झाड़ी नुमा पौधे के। ठीक है, लेट्स वी लर्न अबाउट हर्ब्स, औषधि वाले पौधे। इन्हें औषधि वाले पौधे भी कहते हैं। ठीक है, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल plants which have green and soft stem. Most of them live for a season and then die. Marigold, coriander and mint are some herbs. हर्ब्स जो पौधे होते हैं वे छोटे होते हैं साइज़ में और हरे होते हैं। उनके स्टीम जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं और हरे होते हैं। ठीक है, इनके जो तने होते हैं ये नाजुक होते हैं। मोस्ट ऑफ देम लीव फॉर अ सीज़न। ये जो बहुत सारे जो पौधे होते हैं हर्ब्स, ये सीजनली पौधे होते हैं, यानी एक ऋतु में ये होते हैं और वहीं उस ऋतु में फल होते हैं उनके, और नेक्स्ट सीज़न में वे पौधे नहीं देखने के लिए मिलते हैं। जैसे एक गेंदा का पौधा है, मैरीगोल्ड, कोरिएंडर, धनिया का पौधा है, एंड मिंट। ये पौधे हमें देखने को मिलते हैं जो कि हर्ब्स है, यानी इनकी औषधियाँ भी बनती, यानी ये दवाई के रूप में भी काम में आते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, मैनी हर्ब्स आर यूज्ड एज मेडिसिन और टू ऐड फ्लेवर टू आवर फूड। इसे हम अपने दवाई बनाने में भी काम लाते हैं। ठीक है, औषधि बनाने में भी काम में लाते हैं, और इसे हम भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। मम्मी तुम देखते होगे कि धनिया का जो पत्ता है उसे मम्मी खाने में डालती है और इसका मसाला भी बनता है। और मिंट भी एक हर्ब्स है जो कि हम खाते हैं। इससे हमारा जो पेट है वो अच्छा रहता है। ये भी एक दवाई के रूप में हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। ओके, देन वी लर्न अबाउट क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मीन्स लताएं, जो लताओं के रूप में पौधे पाए जाते हैं उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइंबर्स आर सच प्लांट दैट कैन नॉट ग्रो स्ट्रेंथ अप एज दे हैव वीक स्टीम। सो दे टेक द सपोर्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। ग्रेपवाइन, मनी प्लांट एंड पी प्लांट आर सम क्लाइंबर्स। क्लाइंबर जो पौधे होते हैं, लुक एट हेयर इज सम क्लाइंबर्स, ग्रेपवाइन, मनी प्लांट एंड पी प्लांट। मनी प्लांट के पौधे देखे होंगे, ये जो है इन्हें सपोर्ट चाहिए सीधा खड़ा रहने के लिए। पी प्लांट भी देखे होंगे आप लोग, इन्हें भी सपोर्ट चाहिए सीधा खड़ा होने के लिए। और एक अंगूर का पौधा जो है, इसे भी लगाने के लिए लोग बैम्बू खड़े करते हैं ज़मीन में और उन्हें सहारा देते हैं, बांस खड़ा करके और उन्हें सहारा देते हैं ताकि वो ज़मीन से ऊपर रहे और वो फल ख़राब ना हो। ठीक है, तो इनके जो स्टीम होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, वीक होते हैं, यानी कमज़ोर होते हैं, जिनके वजह से इन्हें सहारा देकर सीधा खड़ा किया जाता है ताकि ये ग्रो अप कर सके, बढ़ सके ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये हो गए क्लाइंबर्स, लताएं। देन वी लर्न अबाउट क्रीपर्स, रेंगने वाले पौधे। रेंगने वाले पौधों में आते हैं, क्रीपर्स आर सच प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ये पौधे हमेशा ज़मीन में ही फैलते हैं, यानी ज़मीन में इसे लगाया जाए तो ज़मीन में नीचे ही ये ज़्यादातर फैलते हैं। दे कैन बी फाउंड अलोंग द टॉप ऑफ कंपाउंड वॉल। इन्हें हम अपने कंपाउंड में ऊपर
भी चढ़ा सकते हैं वॉल के सहायता से, यानी दीवार के सहायता से इसे ऊपर की ओर चढ़ा सकते हैं। वाटरमेलन, पम्पकिन एंड कुकुम्बर आर सम क्रीपर्स। ठीक है, लुक एट हेयर इज सम पिक्चर्स। वाटरमेलन तरबूज, पम्पकिन कद्दू एंड कुकुम्बर खीरा। ये जो पौधे हैं, तीनों पौधे, ये एग्जाम्पल हैं क्लाइंबर्स के। ये पौधे जो हैं वो ज़मीन में नीचे की ओर बढ़ते हैं। इन्हें ऊपर हम अगर चढ़ाना चाहें, ऊपर लगाना चाहें, तो इसे सहारा देना पड़ता है वॉल का, ठीक है, दीवार का। ओके, कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हो? देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है वर्क करने के लिए, पिक्चर्स दिए हुए हैं, इनका नाम आपको लिखना है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। सभी लिख लोगे अपने बुक्स में पेंसिल से। ओके, देन वी लर्न अबाउट एक्वेटिक प्लांट्स। कुछ अलग तरह के पौधे हैं जो कि जल में पाए जाते हैं। प्लांट्स दैट लिव एंड ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। ऐसे पौधे जो कि जल में ही पाए जाते हैं, वहीं पे बड़े होते हैं, उन्हें जलीय पौधे एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। लोटस एंड वाटर हैचिंथ आर सम एक्वेटिक प्लांट। लोटस, कमल और वाटर लिली, ये जो हैं कुछ पौधे जो जलीय पौधे कहलाते हैं। लुक एट द पिक्चर, हेयर इज लोटस एंड वाटर लिली। ओके, ये हो गया आपका एक्वेटिक प्लांट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रोनी प्लांट, जो कांटेदार पौधे होते हैं। प्लांट दैट हैव थ्रोन्स ऑन देम आर कॉल्ड थ्रोनी प्लांट। थ्रोन्स protect the plant from being eaten by animals. कैक्टस एंड एलोवेरा आर सम थ्रोनी प्लांट्स। ये जो पौधे होते हैं इनमें कांटे होते हैं जो कि मदद करते हैं ताकि इन्हें कोई एनिमल्स खा ना सके। ठीक है, और ये कांटे जो होते हैं इनमें भूमि के द्वारा जल इनमें भरा होता है ताकि ये बहुत दिनों तक बिना पानी के भी सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में और वहाँ पे जहाँ पे जल या वाटर कम मिलता है। ठीक है, तुम एलोवेरा का पौधा देखे होगे, उसमें कुछ कांटे होते हैं। लुक एट हियर, ये एक एलोवेरा का प्लांट है, लीफ है, ये लीफ है बना हुआ, इसमें तुम देख सकते हो इसमें कांटे हैं, छोटे छोटे कांटे हैं। लुक एट हियर, ये जो कांटे हैं ये जड़ से वाटर को इसमें रखते हैं स्टोर करके ताकि ये बहुत दिनों तक हरा रह सके। ठीक है, देन डिड यू नो, क्या आप जानते हो, कैक्टस हैज़ डीप रूट्स, इट स्टीम आर फ्लैसी एंड स्टोर वाटर। इनके जो तने होते हैं वो गद्देदार, यानी फ्लैसी मीन्स गद्देदार, मैंने ये मोटे होते हैं। फ्लैसी, लुक एट हियर, ये मोटे होते हैं और इसमें बहुत सारा वाटर ये स्टोर करके रखते हैं बहुत दिनों तक। ठीक है, और इनके जो जड़ होते हैं वो भूमि के बहुत अंदर तक होते हैं, मिट्टी के बहुत अंदर तक होते हैं, जिससे ये वाटर स्टोर करके रख सकते हैं। कैन यू राइट, अब यहाँ पे कुछ मिसमैच वर्ड दिया हुआ है, इसे आपको वर्ड को सुधार के लिखना है। ठीक है, ये प्लांट्स के नेम हैं, आपको फाइंड करना है कौन सा प्लांट है। मैंने क्लास में करवाया था। लुक एट हियर, ठीक है, आगे पीछे करके लिखा हुआ है, इसको आपको सही करके लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो, ये होगा कोरिएंडर, ये हो जाएगा पम्पकिन, जैस्मिन एंड ग्रेप वाइन। ठीक है, आप लोग बुक में कर लेना। नेक्स्ट वी लर्न हाउ डू प्लांट मेक देयर फूड। अब जैसे हम लोग फूड खाते हैं, फूड हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ग्रो अप करने के लिए, बढ़ने के लिए, उसी तरह एक पौधे को भी ज़रूरी है।
तो कैसे है, तो मोस्ट प्लांट मेक फूड इन देयर लीव्स, द लीव्स कंटेन अ ग्रीन कलर्स सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। ये अपनी पत्तियों के द्वारा ही भोजन बनाते हैं। इनके पत्तियों में एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस पाया जाता है जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। द क्लोरोफिल हैव्स टू मेक फूड फॉर द प्लांट। ये प्लांट को पृथ्वी से जल, लुक एट हेयर, यहाँ पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये सूर्य से प्रकाश लेते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और भूमि से जल लेते हैं और पत्तियों में भोजन बनाते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ते हैं और स्टार्च, शुगर भी बनाते हैं, ठीक है। लुक एट हेयर इज़ वन लीफ जो कि विस्कस का है। इसमें जो तुम देख सकते हो, लुक एट हेयर, यहाँ पे क्लोरोफिल ऐसे आँखों से, खुली आँखों से नहीं दिखता है, लेकिन आप देख सकते हो कुछ इसमें छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि पौधा, जो कि सूर्य के प्रकाश से यहाँ पे पत्ता जो है, दे मेक देयर ओन फूड, वे फूड बनाते हैं और पौधों तक, प्लांट को तनों की सहायता से, ये स्टीम से सभी को पहुंचाते हैं, सप्लाई करते हैं और एक प्लांट जो है वो ग्रो अप करता है। ओके, अब हम प्लांट, लेट अस वी लर्न हाउ कैन वी सेव प्लांट। प्लांट को कैसे सेव कर सकते हैं। वी कैन लुक आफ्टर प्लांट अराउंड अस बाय वाटरिंग देम। वी शुड ग्रो मोर प्लांट एंड मोर ट्री। हम अपने प्रकृति को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। प्लांट को बचाने के लिए तो प्लांट बहुत सारा लगाएंगे, ट्री लगाएंगे अगर हमारे पास सुविधा है तो, और उसे जल देंगे, पानी देंगे समय समय पर, ताकि वो ग्रो अप कर सके, बढ़ सके, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ चैप्टर, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सम थिंग्स, यू लर्न इट। इसे पढ़ोगे और याद करोगे, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर, ठीक है। इसे पढ़ोगे और हेयर इज़ टिक द करेक्ट ऑप्शन। ट्रीज आर, अब आंसर देना है, टॉल, स्ट्रॉन्ग, बोथ ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी इज़ राइट आंसर। टॉल भी होते हैं ट्रीज और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। रोज एंड कॉटन प्लांट्स आर हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये श्रब्स होते हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड थर्ड इज डैश टेक द सपोर्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट टू ग्रो। ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि सपोर्ट चाहता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्लाइंबर, ट्रीज, हर्ब्स। तो क्या सपोर्ट चाहता है, तो क्लाइंबर्स जो है वो सपोर्ट चाहता है। इट्स नीड द सपोर्ट, क्लाइंबर्स। द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 4 डैश मेक फूड फॉर प्लांट। तो फूड कौन बनाता है, स्टीम, लीव्स एंड रूट्स। तो कौन बनाता है, लीव्स। बी इज़ द करेक्ट आंसर। टिक कर लोगे सभी, ओके। एंड fill in the blanks is your homework. Look at here, fill in the blanks and true and false. मैंने क्लास में कराया है, it is your homework, सभी कर लोगे कॉपी में, ओके। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊँगी एंड इसमें एग्जाम्पल देना है। आप कर सकते हो, एग्जाम्पल एक एक लिख सकते हो इसमें, दो, ओके। टुडेज इज़ इनफ।